आप सभी का स्वागत है अगेन टीडीटी द डार्क थ्योरी। टीडीटी है ना, एक सरल और साधारण सा कार्यक्रम है जिसमें सरल और साधारण तरीके से ही सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। सूचना ही वो चीज़ है जो आपको अलग बनाती है, जो आपको विशेष बनाती है और जो आपके भविष्य के ऊपर बहुत खतरनाक तरीके का असर डालती है। से पहले सोचना भी पड़ेगा और उसी सोच को पैदा करने के लिए टीडीटी द डार्क थ्योरी आप सबके सामने। हम सभी को कुछ ना कुछ कभी ना कभी रियलाइज होता है। द डार्क थ्योरी डार्कनेस की थ्योरी नहीं है, लाइट की थ्योरी है। वो लाइट जो हमारे पूर्वज जला के गए, जिनके लिए हमें सिखाया गया कि हमें लाइटें जलानी चाहिए। हमारी कोशिश है कुछ ऐसे टीओडीज बनाने की, टॉपिक ऑफ डिस्कशंस बनाने की, जो हमें, आपको, भारत को एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ लेकर जाएं। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है और हमारे देश के लिए और अच्छा क्या हो सकता है। गीता का एक प्रश्न सब सार दे देता है। वह सार है, व्यक्ति शीशे में देखकर सिर्फ एक प्रश्न खुद से करे, जग में आया है किस काम को। अगर वो राष्ट्रभक्ति नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम है, और अगर वो पितृभक्ति नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। हमारे पूर्वज संत थे, संत कायर नहीं थे, संत बहुत बड़े योद्धा थे। वो इतना तक समझ चुके थे कि ये झगड़े का कोई मतलब नहीं। गीता ने वही सार रखा, पर पावरफुल बहुत थे। हमें शायद जितने झगड़ों के नरेशंस दिखाए जाते हैं मध्यकाल का नाम लेके या किसी और का नाम लेके, वो ही तो वो डार्क थ्योरी है। हाँ जी। आपने जो पढ़ी है, आपने हमने जो पढ़ी है, जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट ने जो हमें सामने परोसा है, हमारी ने कुछ और परोसा है, पत्थरों पे लिखी तो कुछ और है, पर बाकी सब जो परोसी गई है वो तो बहुत, और अगर हमारे काम की नहीं है तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर जला दो ये सब कुछ जला दो। सब कुछ नहीं, और जला मत दो, सीख लें बीते युगों से, नए युग का करें स्वागत। माओ कोई बेकार व्यक्ति तो नहीं था ना। इतने मार दिए, इतने मार दिए जब हम कहते हैं तो, पर साथ में देखें कि उसके आगे आने वाली जनरेशन को क्या मिला, जिसकी वजह से उन्होंने पीक मारा, जीडीपी का पीक। कोई व्यक्ति और देश, हाँ, माओ ने जो भी किया थे, माओ लंबे टाइम तक जितनी भी माओ की नीतियां थी ना, इस तरह की जो नीतियां होती हैं वो किसी भी देश को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक फायदा नहीं देती। क्या कुछ कि आप दिनों बाद पुराना ना, टेक्स्ट जो है, जो गंदगी हाँ भरा टेक्स्ट है, जो हाँ, लोगों उसको का जलाना पॉलिटिक्स बहुत, भरा वो टेक्स्ट वो है, बहुत सही किया उसको उसने। आप चिपका, ये तो कभी ये नहीं था। बहुत सही किया उसने। हम टैक्स के दैट्स ऊपर व्हाट वी उसको आर सेइंग, कंडेम नहीं हम कर बात रहे हैं, वही कर रहे हैं। लेकिन उसने एक चीज पता है Why क्या he was की। big? Because he realized who's the culprit. The biggest thing was that he realized one fine day, खिलजी को भी रियलाइज हो गया था। आप खिलजी उससे पहले का भी देखो ना, एग्जाम्पल सेट भी नहीं है बॉस। अगर खिलजी ने जब वो यूनिवर्सिटी का टेक्स्ट जलाया था, हाँ, उसको उसके पता बाद था वो क्या उसको करने पता था जा वो रहा है, क्या कर रहा है। और वो एक कैलकुलेटिव मूव था। यस, यस, और उस कैलकुलेटिव क्रांति मूव, थी, वो भी अपने वो आप एक में एक कैलकुलेटिव क्रांति थी। मूव था उसका। बहुत जरूरी हो जाता है ना, कोई भी चीज अगर सबूत के तौर पे बीच में रहेगी तो कभी भी फूट ज्ञान, जाएगी, कभी भी मतलब फूट जाएगा। ज्ञान अभी का मतलब है कि क्या आप अपनी आर्ट्स को विज्ञान समझ रहे हैं या नहीं। विज्ञान का मतलब रॉकेट उड़ाना ही नहीं होता, खाली की स्पेस में रॉकेट उड़ाना। ये बड़े बूढ़े बहुत उड़ा के देख चुके थे। ये कोई पुराना, मतलब हमारे लिए ये कोई नई चीज नहीं थी। और एक है ना, टोटम होते हैं। कोई भी सभ्यता है, वो सभ्यता अपने आप को किसी ना किसी प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाती आई है। आज अगर मैं बात करूं तो आज अमेरिका का टोटल क्या है? बॉल्ड ईगल है। अगर कल को कोई आदमी लिख दे कि बोल्ड ईगल वाले जो लोग थे उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया,
और उसको पर कई लोग ऐसे कल्पित अमेरिका भी करें। तो इंडियंस का ही था, चाहे नहीं, वो रेड से ही। ये टोटम के अगर हम उसको इस तरह से परिभाषित करें कि वो हाँ। जो ब्लैक जो बॉल्ड ईगल लोग थे उनके पंख थे, यस। वो बना के आए थे, तो वो हाँ। एक डिपिक्शन है। और हाँ, जैसे हमने हमारे 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 जो इतिहास पर है उसके उनका साथ बहुत फेदर्स ज्यादा का जो हुआ है। इस्तेमाल है, उनके फेदर्स का जो इस्तेमाल है, वो एक लिमिटेड सेंस में आपको समझने दिया जाता है, उससे ज्यादा हाँ। समझने भी नहीं दिया जाता। जो आदमी उड़ने के लिए क्यूरियस है वही पंख लगाएगा। जिस आदमी की क्यूरोसिटी बन गई है, जो उन अर्थों को समझ पाता है, वही। तो यही तो अर्थ टीडीटी समझाएगी ना। हमारे एपिसोड्स की खासियत हम सिर्फ यही रखना चाहते हैं कि हमारा कोई भी टीओडी खत्म हो, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, भारत का स्वर्णिम भविष्य। नमस्कार। राम राम।